एक दिन हिटलर ने अपनी फौज के सामने एक मुर्गी पकड़ी। उसने क्या किया, उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे पर जो थे ना, उसके पंख वो नोच दिए, उतार दिए। मुर्गी दर्द से तड़पती रही, ना उठ सकती थी और ना भाग सकती थी। उसके बाद हिटलर ने उसे ज़मीन पर छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा दाना मुर्गी के आगे फेंकना शुरू कर दिया। और जो मुर्गी थी वो भूखी भी थी, कमज़ोर भी थी। वो एक एक दाना जो था उसको चुगने लगी और हिटलर के पीछे पीछे चलने लगी। हिटलर ने अपनी फ़ौज से कहा, लोगों को पहले कमज़ोर करो, उनसे उनकी ताकत और आज़ादी छीन लो, फिर उन्हें थोड़ी सी सहूलत दो, वो तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। ये मिसाल, ये जो हिटलर की ये मिसाल है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 100% जो है, 100 से 1000% जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। वीडियो आपने देखी कि इस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है, रक्शे वाले के साथ क्या हो रहा है। रक्शे वाला बेहोश हो गया है इस गम से, इस परेशानी से कि उसके चलान पे चलान, चलान पे चलान, चलान पे चलान काटे जा रहे हैं। वो गरीब इतने तो कमाता नहीं होगा जितने उसको चलान उसके हो रहे हैं, उससे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। कहाँ से दे गरीब इतने पैसे? अब गरीब क्या करे? वो कैसे रो रो के, वो कैसे कह रहा है कि मैं मर गया, मैं मर गया। इतनी शदीद गर्मी के अंदर वो दहाइयाँ दे रहा है, वो दुहाई दे रहा है कि मैं मर गया, मैं मर गया। उसको कौन मार रहा है? उसको मैं और आप, हम मार रहे हैं। कौन मार रहा है उसको? उसको जो है ना, हमारी सरकार मार रही है, हमारी गवर्नमेंट मार रही है गरीबों को। अभी तो गरीबों का ये हाल है ना, तो आप लोग मत निकलो बाहर, आवाज़ ना उठाओ अपने लिए, गरीबों के लिए ना उठाओ, अपने लिए ना उठाओ, अपने बच्चों के लिए आवाज़ ना उठाओ, क्योंकि हम लोग मर चुके हैं। मुर्दाबाद हो गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो मुर्दा हो चुकी है, उनके ज़मीर मर चुके हैं और उनके अंदर कोई गैरत की रत्ती नहीं है। इस तरह तड़प तड़प के गरीब लोग सड़कों पर मरेंगे और सब लोग, हम सब जो गरीब हैं, जो जिस तरह के भी हैं, सब लोग उसका तमाशा देखेंगे। इंसानियत के नाते भी हमें कोई एहसास नहीं है गरीब का, तो चुप रहो, अपनी ज़बान पे ताले लगा के रखो। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जो इस वक्त के अमीर लोग हैं ना, हुकूमत से हट के जो अमीर लोग हैं, जिनको कोई टेंशन नहीं है, गरीब मर रहा है तो मरे, तो वो लोगों का भी वक्त बहुत करीब आ गया। उन लोगों को भी शाहबाग से ऐसे ही पकड़ा जाएगा जैसे आज गरीब को पकड़ा गया है। जैसे आज गरीब तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनके चलान पे चलान काटे जा रहे हैं। वो कहाँ से दे इतने पैसे? अभी आप ये दूसरे एक गरीब बंदे की वीडियो देखें। इस गरीब को तंग करके उसकी बाइक के अंदर गाड़ी मार के एक अमीर मजा ले रहा है कि गरीब कैसे उसको हाथ करके उसको मना कर रहा है कि प्लीज़ मेरा सामान है इस बाइक के ऊपर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा सामान है, पीछे कर लो गाड़ी। लेकिन नहीं, वो अमीर बंदा जो गाड़ी में बैठा हुआ वो मज़ा ले रहा है, लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है वो बंदा कि गरीब की चीखें सुनूं, गरीब की फरियादें सुनूं कि गरीब कैसे तड़पता है। गरीब को तंग करके मज़ा लिया जा रहा है। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है। अस्सलाम वालेकुम मरियम नवाज साहब, ये 10,000 रुपये तो देता है, ये ड्राइविंग लाइसेंस से, ये मेरा आईडी कार्ड है, ये मेरे मोटरसाइकिल की कापी है, ये मेरा हेलमेट है, ये मेरा शीशा है, ठीक है। मोड़ भी 2000 का चलान है, फिर के साडी बॉन्ड मार ला। वो लोग कहाँ हैं? किस मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद? जिंदाबाद पाकिस्तान कैसे बन गया? जबकि पाकिस्तान की आवाम तो मुर्दाबाद हो चुकी है, पाकिस्तान की आवाम तो मर चुकी है, इनके ज़मीर मर चुके हैं। ये सिर्फ इमरान खान के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, इमरान खान की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि इमरान खान के लिए निकलें, सिर्फ अपने आप के लिए निकले, इन गरीबों के लिए निकले। ये जो गरीब हैं गुर्बत से तंग आके, चलान पे चलान जो है उससे तंग आके खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो मुझे हैरानगी है, हैरान होती हूँ मैं इस चीज़ पे कि खुदकशी करना, ये इस दुनिया की ज़िंदगी जहन्नम ज़िंदगी बन चुकी है पाकिस्तानियों की। खासकर जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो तो अब खुदकशियों पे उतर आए हैं। अपने बीवी बच्चों को और खुद को जो है वो मारना उनको ज़्यादा आसान लग रहा है और वो मर रहे हैं भूख से। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस जहन्नम से आज़ाद होने के लिए, कि इस जहन्नम से आज़ाद होने के लिए तुम लोग खुदकशी कर रहे हो। पता नहीं अभी कितने लोग खुदकशी कर चुके हैं, कितनों ने अभी और करनी है। एक बंदा तो मैंने रक्शे वाला ऐसा देखा था कि जो अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेके फिर रहा है। वो कह रहा है कि अब अगर मेरा किसी ने चलान काटा तो मैं अपने आप के ऊपर, अपने रक्शे के ऊपर और जो बंदा मेरे करीब आएगा उन सब के ऊपर मैं ये पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा। एक जहन्नम से जान छुड़ा रहे हो खुदकुशी करके, लेकिन अगली जहन्नम में हमेशा के लिए जलोगे। वहां से तो जान भी नहीं छूटेगी, वहां से कैसे खुद को बचाओगे? अपने आप को हराम की मौत मार के। तो ये बहुत बहादुरी वाला काम कर रहे हो, ये बहादुरी वाला काम नहीं है।
ये आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हो, अपनी हमेशा की जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। इसका बेहतरीन हल क्या है? अगर आप लोग मुसलमान हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने हक के लिए बाहर निकलो, सड़कों पे निकलो, अपने हक के लिए निकलो। क्या जितनी 25 करोड़ आवाम है मेरे पाकिस्तान की, तो जो हमारी फौज है, वो हमारी पुलिस, सारी मिला जुला के, हमारे हुक्मरान जो करप्ट हुक्मरान है वो सारे मिला जुला कर, क्या 25 करोड़ आवाम से वो ज्यादा है? क्या 25 करोड़ आवाम जो है वो कम है? क्या वो सारे मिला जुला कर वो 30 करोड़ बनते हैं, या वो सारे मिला जुला कर वो 50 करोड़ बनते हैं, जो कि ज्यादा हैं और आवाम जो है वो थोड़ी है? आवाम कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? तो खुदा के लिए इस तरह तड़प तड़प कर सड़कों पर मरने से, खुदकशी करने से, अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगाने से बेहतर ये है कि अपने हक के लिए निकलो, अपने मुल्क को बचाने के लिए निकलो। ये मुल्क बड़ी ही कुर्बानियों से बना है। ये जो मुल्क है ना, ये प्लेट में रख के हमें पेश नहीं किया गया था कि ये ले लो, ये तुम्हारा पाकिस्तान है, इसमें रहो, इसमें अपनी हुकूमत बनाओ, अपनी फौज बनाओ और अपनी मर्जी से इसमें अपनी जिंदगी बसर करो। ऐसे नहीं मिला। बहुत सारी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया गया है। उन लोगों से पूछो जिनके खानदानों के खानदान कट गए इस मुल्क को हासिल करने के लिए। तो क्या अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा तुमने हासिल किया? किस तरह लोगों को ज़िबा किया गया जानवरों की तरह। मुसलमानों को, हिंदुओं ने, सिखों ने तलवारों से उनकी गर्दनें उड़ाई गई, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। तो तब जाके हमने ये मुल्क हासिल किया है। और आज इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाना ही जुर्म बन गया है। कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा सकता। इतना जुल्म हो गया है, इतना जुल्म हो गया है कि कोई बंदा आवाज़ भी नहीं उठा सकता अपने मुल्क के लिए। अगर कोई बंदा महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाता है कि इतनी महंगाई हो गई है, तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। महंगाई पे आवाज उठाने का ये जवाब है, ये सिला है। सवाल चीख पुकार महंगाई पे की जाती, मुकदमा या दहशतगर्दी का काटा जाता। एटीसी में हमें पुरानी 6 महीने पुरानी एफआईआर में यहाँ फिट कर दिया नामालूम में। अल्लाह का खौफ करे ये लोग, खुदा के पास जाना है। कल मैं मोबाइल में आ रहा था, पुलिस वाला कहता है कि ये मुर्दा कौम है, आप लोग क्यों इसके लिए आवाज उठा रहे हैं? मुझे उनका नहीं पता, हमने अपना जवाब देना है अल्लाह के आगे। हम मुर्दा नहीं है, हम शोर करेंगे, चीख पुकार करेंगे। जुल्म, ये इनकी शाखर्चियां, इनके करप्शन का बोझ अवाम अदा करे पेट्रोल की कीमत। क्या 25 करोड़ अवाम जेलों में पूरी आ जाएगी? इतनी जेलें और इतनी बड़ी बड़ी जेलें हैं कि 25 करोड़ इतने सारे लोगों को जेलों में एडजस्ट कर सकेंगे 25 करोड़ अवाम को? नहीं ना। तो फिर निकलो, अपने अपने हक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए निकलो। वरना जिस तरह ये तड़प रहा है रक्शे वाला ये बंदा, हर बंदा इसी तरह गर्म सड़कों के ऊपर इसी तरह भुना जाएगा, इसी तरह से तड़पता नजर आएगा। तो खुदा के लिए हर बंदे को इस नौबत तक आने से पहले अपने आप के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुर्बानियां दे दो। अपनी जानों के नजराने पेश कर दो, खुद को पेश कर दो कि हमें मारना है तो मार दो। चलो कम से कम अगर मरना ही है तो इनके हाथों से मरो ताकि शहीद हो जाओ। खुद अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो, अपने आप को खुद मार रहे हो ताकि जहन्नम में सारी जिंदगी जलो, सारी जिंदगी जहन्नम में सड़ो। इस जहन्नम से निकल के अगली जहन्नम में दाखिल हो रहे हो। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने आप को खुद खत्म ना करो। अवाम सारी मिलजुल के बाहर निकलो, सड़कों पे निकलो, खुदा के लिए निकलो, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए निकलो। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। देखें क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, समझ नहीं आ रही कि देखते ही देखते पाकिस्तान एक जंगल बन चुका है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, जिसका दिल चाहता है किसी को मार देता है। पेट्रोल पंप पे एक अमीर ज़ादे ने एक गरीब बाइक वाले बंदा नहीं था, लड़का था, उसकी आंख के ऊपर मुक्का मार के उसकी आंख ज़ाया कर दी है। सिर्फ क्या कि पेट्रोल पहले मैंने डलवाना है, तुम अपनी बाइक पीछे करो। लेकिन उसको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंसाफ कहीं से किसी को भी नहीं मिलेगा। ये हमारा पाकिस्तान भेड़ बकरियों का, शेर चीते जो दरिंदे होते हैं ना, वो जंगल बन चुका है। और यहाँ पर अपने आप को बचाने का, अपने आप को सेव कैसे रख सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? तो खुदा के लिए अपनी बच्चियों को बिल्कुल भी बाहर ना निकलने दो। अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत खुद करो। माएँ अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, जो वालिद जो भाई हैं अपनी बहनों की हिफाजत करें। मैंने बहुत सारी वीडियो में देख चुकी हूँ कि पुलिस वाले आते हैं, ज़बरदस्ती लड़कियाँ उठा के लेके जा रहे हैं। एक माँ इतना रो रही थी, वो कह रही थी मेरी बेटी को बार बार पुलिस वाले आते हैं, रात के टाइम आते हैं, मेरी बेटी को उठा के ले जाते हैं। बाप भाई, माँ बहन भाई सब रोते कुर्लाते रहते हैं, लेकिन वो ले जाते हैं, ऐसे ही ले जाते रहे, ज्यादतियाँ करते रहे कर करके उन्होंने आखिर में क्या किया? उस लड़की को मार दिया, उस लड़की का कत्ल कर दिया। अभी इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा कि बच्चियां हैं या औरतें हैं वो घरों में भी महफूज नहीं हैं। ये जो पुलिस वाले हैं ये ज़बरदस्ती घरों में घुस के बच्चियों को उठाते हैं लोगों की। और देखें सगे बाप ने टोबा टेक सिंह में अपने बेटे को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया, कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया। माँ अपने बच्चों को कत्ल कर रही है। ये जो कहा जाता है ना कि क़यामत के रोज़ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो क़यामत के दिन नहीं होगा, वो यही नफ्सा नफ्सी का आलम है। तो क़यामत किसे कहते हैं? ये क़यामत ही है। कहते हैं ना कि जब ना बेटा बाप का होगा, ना बेटी माँ की होगी, ना कोई बहन भाई का होगा, कोई किसी का नहीं होगा। तो ये सब कुछ वही हो रहा है। सगा बाप, एक बुढ़ा बाप जिसको अपने बेटे की, जिसको अपने आसरे की, अपने सहारे की इस वक्त उसको ज़रूरत थी अपने जवान बेटे की, लेकिन उसने अपने सोए पड़े बेटे के गले के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है और उसका गला कट गया। बस उसने ख़त्म कर दिया अपने बेटे को। सगी माएँ अपने बच्चों को मार रही हैं। सगे जो खून के रिश्ते हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को काटा जा रहा है। तो खुदा के लिए ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में अपने आप की हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जब मुश्किल टाइम आए तो खुदकुशी करो और आज़ाद हो जाओ।
अल्लाह ताला ने कहा है कि मुश्किल वक्त में हालात का मुकाबला करो, हिम्मत करो, अपने हक के लिए बोलो, चाहे तुम्हें जालिम हुक्मरान के सामने सच बोलो, हक बोलो, चाहे तुम्हें इस चीज़ का यकीन हो कि वो तुम्हारी गर्दन उतार देगा, फिर भी हक बात के लिए तुम डटे रहो, खड़े रहो, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहो। अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया है, तो फिर क्यों बुज़दिलों वाला काम जो उसको पकड़ा हुआ है, क्यों बुज़दिल बन रहे हो? खुदा के लिए बुज़दिल कौम ना बनो। अपने पूरी दुनिया में जो है नशर ना करो अपने आप को कि हम एक बुज़दिल कौम है। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की खास रहमत है, तो खुदा के लिए उस रहमत के हकदार बन जाओ, अपने हक के लिए निकलो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। कब तक इस तरह गरीबों को मरते और तड़पते देखोगे और इग्नोर करते रहोगे? हर बंदे के गले तक ये हाथ पहुंचेगा। तो अगर मेरी वीडियो, अगर मेरी बातें आपको ठीक लगे तो प्लीज़ खुदा के लिए मुझे कमेंट कर दिया करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। अपना और अपने बच्चों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुमा।